नमस्ते। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर से जहाँ लोग जी तो रहे थे, लेकिन ज़िंदगी जैसे रुक सी गई थी। इस शहर का नाम था आरण्यगढ़। कभी ये शहर बहुत जिंदा दिल हुआ करता था। सुबह होते ही बाजार खुल जाते, बच्चे गलियों में भागते, कुम्हार अपने चक पर मिट्टी घुमाते, लोहार की दुकान से हथौड़ी की आवाज़ आती, और शाम होते ही घर के बाहर दिए जल जाते। दूर कहीं किसी घर से बांसुरी की आवाज़ आती, कहीं से हंसने की। लेकिन ये सब बहुत पुरानी बात हो चुकी है। आज आरण्य घर में सिर्फ एक ही आवाज़ रोज सुनाई देती है, जंग की। 3 साल हो गए। 3 साल से पड़ोसी राज्य रुद्रदेश आरण्यगढ़ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। हर हफ्ते कुछ जवान शहर से निकलते और हर महीने कुछ नाम वापस आते। लोग नहीं, सिर्फ नाम। मंदिर के बाहर एक पत्थर की दीवार थी। उस पर उन लोगों के नाम लिखे जाते जो लौटकर कभी घर नहीं आए। पहले इस दीवार पर थोड़ी जगह खाली थी, अब पत्थर कम पड़ने लगे हैं। और अजीब बात पता है, इंसान हर चीज़ की आदत डाल देता है, दर्द की भी। शुरू शुरू में जब किसी घर से रोना सुनाई देता, पूरा मोहल्ला पहुंच जाता था। अब लोग सिर्फ दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था आज उनके घर, कल हमारे घर। शहर में एक बूढ़ा चौकीदार रहता था। उनका नाम था हरिदास। उम्र इतनी हो चुकी थी कि तलवार ठीक से उठा भी नहीं सकते थे, लेकिन राजा ने उसे एक जिम्मेदारी दे रखी थी। हर रात पूरे शहर का चक्कर लगाना और देखना कहीं कोई अजीब बात तो नहीं हो रही। हरिदास कहता था, जंग में दुश्मन हमेशा दीवार के बाहर नहीं होता, कभी कभी वो दीवार के अंदर भी मिल जाते हैं। और लोग हंस देते थे, लेकिन उस रात उसकी बात सच होने वाली थी। उस रात चांद भी आधा था, हवा में ठंड थी, पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। हर घर का दिया बुझ चुका था, सिर्फ महल के ऊपर एक बड़ा सा दिया जल रहा था। लोग उसे आखिरी दिया कहते थे जब तक ये दिया जलता रहेगा, आरण्यगढ़ जिंदा रहेगा। हरिदास धीरे धीरे चल रहा था। उसकी लाठी पत्थर की सड़क पर ठक 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 की आवाज कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल खामोश था, इतनी खामोशी कि अपनी सांस भी सुनाई दी। और तभी उसके कान में एक आवाज़ पड़ी, संगीत की आवाज़, बहुत हल्की, जैसे कोई महफिल चल रही हो। हरिदास वहीं रुक गया। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? पूरा शहर 3 साल से मातम मना रहा था, किसी के घर शादी नहीं, किसी के घर जश्न नहीं, तो फिर ये गाना कहाँ से आ रहा है? वो आवाज़ का पीछा करते करते शहर के सबसे अमीर इलाके तक पहुंच गया। एक बहुत बड़ी हवेली, खिड़कियों से रोशनी बाहर आ रही थी। अंदर हंसी की आवाज़ें, सितार बज रहा था, और हवा के साथ गर्म खाने की खुशबू बाहर आ रही थी। हरिदास की सांसें रुक गई। उसने धीरे से खिड़की के पास जाकर अंदर देखा, और जो उसने देखा उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। लेकिन अंदर था कौन? और जब पूरा देश जंग लड़ रहा था, तो ये आदमी किस बात का जश्न मना रहे थे? ये हम जानेंगे अगली रात। तब तक
अगर आपके कमरे में भी सिर्फ एक ही लाइट जल रही है तो उसे थोड़ी देर और जलने दीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा दिया भी उम्मीद जिंदा रखता है। गुड नाइट।